जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश के समुद्र तक और उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक पूरा हिंदुस्तान जिस औरंगजेब की हैवानियत से खौफ खाता था, वही औरंगजेब अफजल खान के डर से अपनी जान बचाकर भागता था। और उसी अफजल खान को छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 मिनट में ही ठोक दिए थे। अफजल खान को मारने के बाद पूरे हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम बादशाह नहीं बचा था जो छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य को रोक सकता था। सैकड़ों सालों से चल रही मुगलों की गुलामी को चीरते हुए हमारे हिंदुस्तान की धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदुओं का एक अलग साम्राज्य खड़ा किए थे। शिवाजी महाराज के ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज जीवित रहे तब तक औरंगजेब ने महाराष्ट्र की धरती पर अपने कदम नहीं रखा। इतना ज्यादा खौफ औरंगजेब के अंदर शिवाजी महाराज का बैठा हुआ था। पर दुर्भाग्यवश 3 अप्रैल सन 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ पर निधन हो जाता है। दोस्तों, शिवाजी महाराज के देहांत के बाद औरंगजेब बहुत खुश हो जाता है और हिंदुस्तान जीतने का सपना देखने लगता है। वो सोचने लगा कि उत्तर से लेकर मध्य भारत तक सब कुछ तो मैं जीत चुका हूँ। अगर दक्कन में इन मराठों का सफाया कर दूं तो पूरे हिंदुस्तान का मैं अकेला बादशाह बन जाऊंगा। इसीलिए तुरंत अपनी लाखों की सेना को लेकर वो दक्षिण में उतर जाता है। पर औरंगजेब इस बात से बेखबर था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनके पुत्र धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज नंगी तलवार लेकर मुगलों का काल बनकर खड़े थे। जैसे ही मुगलों के कदम महाराष्ट्र की धरती पर पड़े, मराठाओं ने मुगलों के सिर उतारने शुरू कर दिए, जिसके बाद गोवा में पुर्तगी, मैसूर में सिकादेवराय, कोणार्क में सिंधी, बल्हारपुर नासिर, औरंगाबाद में मुगल एक साथ 12 सल्तनत को संभाजी महाराज मौत के घाट उतारे थे। संभाजी महाराज के इन भयानक हमलों से औरंगजेब बौखला गया कि कहीं ये मराठे दिल्ली पर न टूट पड़े। ये सोचकर उसका दक्कन में सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। औरंगजेब संभाजी महाराज से इतना डर चुका था कि वो एक भी युद्ध में उनके सामने नहीं आया। पर अपने ही लोगों के गद्दारी के कारण छत्रपति संभाजी महाराज जैसे महान पराक्रमी योद्धा को मुगलों के हाथों कैद होना पड़ा और 11 मार्च सन 1689 को औरंगजेब ने बड़ी ही क्रूरता के साथ संभाजी महाराज की हत्या कर देता है। दोस्तों, संभाजी महाराज के देहांत के बाद औरंगजेब को फिर से लगता है कि अब पूरा मराठा साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो चुका है और जल्द ही दक्षिण को जीतकर मैं दिल्ली वापस चला जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ संभाजी महाराज की मौत की वजह से हर मराठा के अंदर हिंदवी स्वराज का आग लग चुकी थी और जल्द ही इस आग से मराठे औरंगजेब की कब्र खोदने वाले थे। अगस्त सन 1689 को अपने राजा की मौत का बदला लेने के लिए सहयात्री के वीर मराठाओं ने औरंगजेब को महाराष्ट्र के तुलापुर नामक जगह पर घेर लिए और हर हर महादेव की गूंज के साथ सताजी घोड़पड़े और गिने चुने चंद मराठा सैनिकों ने औरंगजेब की लाखों की सेना पर चढ़ाई कर दिए थे। वीर मराठा योद्धा संताजी घोड़पड़े ने अपनी खूनी तलवार से मुगल सैनिकों के मुंड काट डाले। मुगल छावनी में घुसकर मराठाओं ने ऐसा मौत का तांडव किए कि हजारों मुगल सैनिकों को काट काट के मौत के घाट उतारे। मराठाओं के हाथों हो रही मुगलों की ऐसी भयानक मौत को देखकर औरंगजेब का दिमाग रास्ते से फिर गया और जान बचाने के लिए वो कायर युद्ध छोड़कर भाग गया था। औरंगजेब का नसीब अच्छा था कि वो जिंदा भागने में सफल रहा, नहीं तो मराठे उसे वहीं काट काट कर जिंदा जमीन में दफना देते। दोस्तों, इस युद्ध में भले ही औरंगजेब की जान बच गई थी, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में उसकी इज्जत लुट गई थी। जिस औरंगजेब की क्रूरता और कट्टरता के कारण पूरे हिंदुस्तान के राजे महाराजे उससे डरते थे, उसी औरंगजेब को मराठाओं की खौफनाक सेना ने दौड़ा दौड़ा के मारा। दोस्तों, तुलापुर में हुई शर्मनाक हार से औरंगजेब पूरी तरह टूट चुका था। इसीलिए मराठों से बदला लेने के लिए उसने दक्षिण भारत के सबसे ताकतवर सरदार कासिम खान को आदेश जारी किया। इसके बाद कासिम खान संताजी घोड़पड़े को पकड़ने के लिए कर्नाटक के तालुक गांव में एक
एक मजबूत घेरा बनाकर मराठों को रोकना चाहा, लेकिन मराठों ने कासिम खान के इस घेरे को तोड़कर मुगलों के सिर काटते हुए मराठों की अग्नि बाण मुगलों की छाती चीरते हुए आर पार निकल रहे थे। मुगलों की मौत का तांडव देखकर कासिम खान भागकर छिप गया और मराठे किले के द्वार बाहर से बंद करके गोला बारूद से उन्हें तड़पा तड़पा कर मार रहे थे और जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे उन्हें गोलियों से भूंज दे रहे थे। इसके बाद कासिम खान इतना डर गया था कि वो किले के अंदर ही फांसी लगाकर खुद मर जाता है। पूरे इतिहास में मुगलों का ऐसा हाल कभी किसी ने नहीं किया था जितना मराठाओं ने डोडरे के किले में किए थे। मुगलों के किले में राशन खत्म होने की वजह से उन्हें किले के अंदर मौजूद कुत्ते और घोड़े जैसे जानवरों को खाकर रहना पड़ा था। उत्तर से उज्जैन से लेकर दक्षिण भारत में मालचेमपट्टनम तक मराठाओं ने मुगल सेना को काट काट कर ऐसा कत्लेआम मचाए कि दक्कन से मुगल सल्तनत का सफाया कर दिए थे और अब बारी थी मुगलों के घर में घुसकर उन्हें मारने की। इसीलिए वीर मराठा योद्धा धनाजी 80,000 की मराठा फौज इकट्ठा करके 4 मार्च सन 1706 को गुजरात पर चढ़ाई कर दिए। गुजरात के रत्नपुर युद्ध मैदान में धना ऐसे कत्लेआम मचाए कि नर्मदा की बहती धाराओं में मुगलों के खून से लाल पड़ गई। आधे से ज्यादा मुगल सेना मराठों की तलवार से कट चुकी थी। अनेक जिहादी रणभूमि छोड़कर भाग रहे थे तो कुछ नर्मदा नदी में कूदकर अपनी जान दे देते हैं और बचे हुए लोगों को मराठे घसीटते हुए ले जाते हैं और गुजरात में मराठा साम्राज्य का डंका बजाते हैं। इतिहासकारों के अनुसार मराठों से लड़ते लड़ते औरंगजेब 40 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिया था। विशालगढ़ युद्ध अभियान के दौरान 1.5 साल से मुगल सैनिक बिना वेतन के काम कर रहे थे। लगातार 27 सालों तक चलने वाला युद्ध औरंगजेब को इतना दौड़ाया कि मराठों से लड़ते लड़ते वो बूढ़ा पड़ गया, परंतु हार और बर्बादी के सिवा उसे कुछ नहीं मिला। बढ़ती उम्र के साथ औरंगजेब का चेहरा और भी डरावना हो चुका था। औरंगजेब की मौत पर रोने के लिए उसके पास कोई नहीं बचा था। उसके भाइयों को तो उसने पहले ही मार दिया था और अपने पिता को जेल में बंदी बनाकर मार दिया था। इसके अलावा उसके सगे संबंधी, उसकी 3 बेगम, बेटे पोते तथा नाती पोते, बहन बेटी सभी की मृत्यु उसकी आंखों के सामने हो चुकी थी। दोस्तों, ऐसे ही एक के बाद एक औरंगजेब को जख्म देकर मराठे उसे तबाह करने पर तुले हुए थे, जिसकी वजह से जनवरी सन 1707 में औरंगजेब बीमार पड़ जाता है और अपने सेनाओं को पुनः दिल्ली की तरफ बढ़ने का आदेश देता है। जब मराठों को पता चलता है कि औरंगजेब दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है तो मराठे तुरंत उसका पीछा करने लगते हैं और हर कदम पर उसकी सेनाओं को जमकर लूटते हैं और कत्लेआम मचाते हैं। 31 जनवरी सन 1707 को औरंगजेब मराठाओं से लड़ते लड़ते महाराष्ट्र के अहमदनगर तक पहुंच जाता है। इधर मराठाओं के कई गांवों ने मिलकर अहमदनगर को चारों तरफ से घेर लिए थे। अगले 4 महीने तक मुगल और मराठों में भयानक लड़ाई चलती रही। इस वक्त औरंगजेब भयानक दर्द से तड़प उठा, परंतु मराठाओं के कारण उसे इलाज मिलना भी संभव नहीं हो पाया और इस तरह से इतिहास के पन्ने से उसकी हस्ती मिट गई। पर वो मराठाओं को कुछ नहीं बिगाड़ पाया और 3 मार्च सन 1707 को अहमदनगर में उस नीच औरंगजेब की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है और हिंदुस्तान का बादशाह बनने का सपना उसके कब्र के साथ दफन हो जाता है। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।